अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कल का रिज़ल्ट आ चुका है और सब ने चेक भी कर लिया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो नए थे पिछले सेमेस्टर में उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है कि असल में रिज़ल्ट कहाँ पे होता है और फेल हैं, पास हैं, एफ़ का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, सप्ली किस तरह होनी है। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं मैंने रखे हुए हैं सामने कि रिज़ल्ट आपने एक्चुअली चेक कहाँ पे करना होता है, आपका रिज़ल्ट एक्चुअली शो कहाँ पे हो रहा होता है। और रिज़ल्ट आने से पहले स्टूडेंट्स ने माई स्टडी स्कीम में देख लिया था कि स्टडी लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद पेंडिंग आ रहा है, इस तरह चेक कर रहे थे। तो एक्चुअली जो ऑफिशियली रिज़ल्ट है ना वो किस तरह आता है मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा है कि जो फेल सब्जेक्ट हैं उसका क्या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम किस तरह होता है या पास किस तरह करने हैं, तो क्या इसका मामला होता है फेल सब्जेक्ट का। और तीसरी चीज़, रीचेकिंग पेपर्स अगर आप रीचेक करवाना चाहें वो फिर किस तरह करना है आपने, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, तो वो अगर उनकी सीजीपी कम हो, इम्प्रूव करनी हो, बिल्कुल सारे के सारे उनके सब्जेक्ट पास हो गए हैं, अब उन्होंने पास करना है, सीजीपी इम्प्रूव करना है, तो वो फिर किस तरह करते हैं, ज़रा आ जाते हैं उसकी तरफ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारा चैनल है वीयू खानपुर। और जो भी वीडियोस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ अपडेट की मैंने वीडियो यहाँ पे डाली है। ये आप टिकटॉक जो है ना, ये वो वाला टिकटॉक नहीं है, ये टेक टॉक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी। और ये इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में है कि कौन कौन से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जल्द ख़त्म होने वाली हैं और उसकी जगह पे कुछ कौन सी नई नई जो एनर्जी टेक्नोलॉजी आने वाली हैं, ठीक है। तो अब ज़रा क्वेश्चन हमारे जो हैं उसकी तरफ चलते हैं और वो देखते हैं कि सबसे पहला कि रिज़ल्ट आपने चेक किस तरह करना है और कहाँ पे देखना है। सबसे पहले एक एलएमएस ओपन कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बता दूं, जो यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस आया हुआ है वो उसको हम रीड कर लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग सेमेस्टर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड आर अवेलेबल थ्रू वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यूएलएमएस में अवेलेबल है। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स प्रिपेयर इन टोटल ऑफ 4,55,656 पेपर हैं। मतलब 1 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे, 4,55,656 पेपर हुए हैं। टोटल परसेंटेज जो आई है वो 80% पास पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कंग्रेचुलेट टू आल स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे है असल चीज़ कि अगर स्टूडेंट रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, राइट टू विजिट द स्टूडेंट सर्विस सेक्शन एंड रिक्वेस्ट पेपर्स रीचेकिंग विगर 7 days आफ्टर रिजल्ट्स। यानी कि कल आया है, ये 5 को आया है, आज 6 हो गई है, तो 7 दिन दे दिए हैं, 7 दिन तक आप इसको रीचेक करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट हुज डिग्री रिक्वायरमेंट आर कंप्लीट, जिसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और उसकी सीजीपी कम है, अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर वो फौरी तौर पर 9 अप्रैल से पहले पहले इस ईमेल के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। और या फिर वो जो है वो सपोर्ट सिस्टम, उसमें जाके वो ये तरीकाकार बताया गया है, उसमें वो आप अ, लिख देंगे कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, वरना यूनिवर्सिटी आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर देगी और आप फिर इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा रिजल्ट की तरफ कि तो हमें चाहिए एलएमएस। एलएमएस को ओपन कर लेते हैं आपके सामने। अच्छा जी, जैसे हमने स्पेशली ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, जिनको कन्फ्यूजन हो रही है रिजल्ट चेक करने में, तो सिंपली ये आपने एलएमएस में जाना है। एलएमएस ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे होम के ऊपर जो है ना कुछ इसी तरह की चीज़ें चल रही होंगी आजकल, तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा ग्रेड बुक में चले जाना है। ये पासवर्ड चेंज का ये तो खैर कोई इशू नहीं है, ठीक है, पासवर्ड चेंज का। तो आपने क्या करना है ग्रेड बुक में। और रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट क्या कर रहे थे कि यहाँ स्टडी स्कीम में चेक करते जा रहे थे कि उसके सामने कुछ स्टडी लिखा हुआ आ रहा है या पेंडिंग आ रहा है। ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं, यहाँ पे आपको पास फेल का तो पता चल जाता है, एक ट्रिक है
ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि आपका CGPA कितना है। तो आपने जाना है सिंपल ग्रेड बुक में, ये आपका ग्रेड बुक है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले ज़रा इसको ध्यान से देख लें। और यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट ग्रेड बुक, ये यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट होता है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल आ जाती है कि टोटल CGPA कितना है, ऑब्टेन कितना है, कितने टोटल क्रेडिट आवर और कितने अर्न हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मिड टर्म, जब मिड का रिजल्ट चेक करना होता है तो तब आप चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम है जस्ट के आपके जो नंबर है वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो फिर आपका उसी हिसाब से ग्रेड बन जाएगा। ये कैलकुलेटर, ये खैर इसको बाद में समझाते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी अभी। तो ये मिड हो चुका है, फाइनल का भी रिजल्ट आ चुका है, तो फाइनल के लिए आपने यहाँ पे चेक करना है। और बिल्कुल अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आपको शो हो रहे होंगे इसी तरह से। और अगर लास्ट है या 2-3 गुजर चुके हैं ज़हर, उनको तो पता चल चुका होता है। तो फर्स्ट वालों को यहाँ पे आपके 6-7 सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। अगर किसी के सामने एफ है, एफ का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट फेल है। अगर किसी के सामने डी है, डी वाला पास होता है, लेकिन वो लास्ट ग्रेड है, डी के बाद फिर एफ ही आता है। डी वाला भी पास होता है, डी वाले आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो CGP है, किसी के बाद बी हो या जो भी ग्रेड आ जाए, वो सारे के सारे पास हैं। सिर्फ और सिर्फ एफ वाला फेल होता है। अब आगे अगला सवाल हमारा ये है कि फेल सब्जेक्ट यानी कि कोई सप्ली शप्ली होती है, ये क्या होता है? ये समझ लें कि VU में जो फेल है ना सब्जेक्ट, उसकी कोई सप्ली नहीं होती जैसे आपने इंटर में दिए होंगे कि 40 दिन के बाद आपका पेपर हो जाता। नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। आपने सिंपल सिंपल जाना है कोर्स सिलेक्शन में। कोर्स सिलेक्शन इंशाल्लाह हो सकता है कल ओपन हो जाए, तो अभी यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन ओपन नहीं हुई। तो यहाँ पे जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो फिर आप यहाँ से उस आपके जो फेल वाले सब्जेक्ट हैं वो आप उसको चूज़ करेंगे अगले सेमेस्टर के लिए। और अगले सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट रख सकते हैं आप? मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो जो फेल वाला सब्जेक्ट होगा आपने उसके अंदर शामिल कर लेना है। इस तरह ये आपका जो फेल वाला सब्जेक्ट है वो अगले सेमेस्टर के साथ मिड टर्म होगा, फाइनल टर्म होगा और आप वो देंगे। तो ये थी बात के सप्ली होती है या उसको कैसे पास करना है। तो और दूसरी बात के अगर आपका एक फेल है तो इससे कुछ स्टूडेंट के जहन में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी कि क्या उनको फेल तो नहीं है। यहाँ पे अगर एक भी पास है ना तो वो सब्जेक्ट पास होता है, दो पास हैं दो पास हो जाएंगे। मतलब जितने पास हैं वो पास कंसिडर हैं, वो फेल नहीं कहा जाता कि आपका सेमेस्टर फेल हो गया। जो सब्जेक्ट फेल है वही फेल होगा, वही आपने दोबारा से उसका पेपर देना है। दोबारा से मतलब है कि वो रिपीट होगा अगले सेमेस्टर में उसी तरह, असाइनमेंट, क्विज, ETC सारी चीज़ें दोबारा होंगी। मिड टर्म होगा, फाइनल टर्म होगा और फिर आप उसको पास कर लेंगे। अगली चीज़ ये है कि पेपर रीचेकिंग। पेपर अगर रीचेकिंग करनी हो तो फिर आपने क्या करना है, LMS में जाना है। LMS के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट सर्विस। स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे आप और यहाँ पे जो कैटेगरी आएगी अप्लाई फॉर रीचेकिंग पेपर्स, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे, ये तो खैर यहाँ पास थे सारे। आप अगर कोई फेल है उसको रीचेक करवाना चाहते हैं तो फिर आपने इसको चेक करना है। ठीक है, एक करवाना चाह रहे हैं, दो करवाना चाह रहे हैं, तो वो रीचेक, इसको एक्शन बटन को चेक करने के बाद टिक लगाने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। और इसकी जो फीस होगी 500, वो आपके अकाउंट बुक में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे अकाउंट बुक में आएगी तो आप पे कर देंगे और आपका पेपर वो रीचेक कर लिया जाएगा। अब आ जाएं अगली बात के जो फाइनल है CGP इम्प्रूव। ठीक है, CGP इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है कि सीधा सीधा नोटिस बोर्ड पे जाना है। इसको हम न्यू में खोल लेते हैं और ये नोटिस बोर्ड जैसे कि बताया गया है, डेट याद रखिएगा, फाइनल सेमेस्टर जिनका फाइनल था, अब वो अगर CGP कहीं डाउन है तो फिर ये पैराग्राफ उन्हीं के लिए है। आपने इस तरीके से मेल करनी है और उस मेल को करने का आखिरी तारीख अप्रैल 9, संडे 9 अप्रैल तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे आज के क्वेश्चन थे तो उम्मीद है कि स्टूडेंट को समझ आ गए होंगे। और होपफुली कल या परसों फिर आपकी जो है ना डेट कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा।
ठीक है जी, ये तो तब तक आपने क्या करना है कि इसको समझ लेना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।